हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो। फर्स्ट पार्ट में हम कालीबंगा पढ़ चुके हैं। आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध पाकिस्तान लरकाना पाकिस्तान सिंध में है। यानी पाकिस्तान में सिंध है, उस सिंध में लरकाना नामक स्थान पर ये मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की खोज है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई हैं। जैसा कि आप यहाँ आकृति देख सकते हैं, ये एक माँ है और माँ है वो अपने बच्चे को शांत कर रही है। बच्चा रो रहा है, उसको शांत कर रही है, दूध नहीं पिला रही है, बल्कि बच्चा क्राइंग कर रहा है और इसको वो माँ है वो शांत कर रही है। माँ है वो अपने जो स्त्रियाँ होती थी मोहनजोदड़ो में, वो अपने सर के एक ऐसा पट्टा सा श्रृंगार करती थी, एक ऐसा जेवर सा बांधती थी। यहाँ पे माथे पर एक जेवर सा, एक टिक्का सा, जी टेढ़े बल को कहते हैं ना, तो वे टेढ़े बल को ऐसे पहना करती थी। और कैसे पहना करती थी? ऐसे बांध कर पहना करती थी, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अनानागार। तो ये देखिए यहाँ पे अनानागार बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए दुर्ग, ये दुर्ग है वो दक्षिण दिशा की तरफ होते थे। दुर्ग है वो किस दिशा में होते थे? दक्षिण पश्चिम दिशा में होते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य छिपता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ दुर्ग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आकृतियाँ हैं, तो ये इतना गहराई में नहीं देखना है। आइए अब हम देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह। तो मोहनजोदड़ो से इस तरह के स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह हुआ करता था। मोहनजोदड़ो से बहुत ही पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इस तरह से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और ये मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे? ये मिट्टी के बर्तन हैं वो पीले होते थे। यहाँ पे देख सकते हैं लाल भूरे पीले रंग के यहाँ पे मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। खास करके गेरुआ रंग के बर्तन। यहाँ पे देख सकते हैं ये गेंडे का चित्र, ये हाथी का चित्र आप देख सकते हैं। ये हाथी का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे ये नर्तकी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, जिसने हाथ में चूड़ा पहना हुआ है। चूड़ीदार नर्तकी की मूर्ति आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए मणियों की माला होती थी, रंग बिरंगी मणियों की माला हुआ करती थी। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है रंग बिरंगी मणियों की माला। ये देखिए बकरी, ये बकरी है, गोट है, और इस गोट के पहिए लगाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि बकरियों छोटा मोटा सामान ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए बकरियों का यूज हो जाता था। छोटे मोटे छोटी सी गाड़ी जोड़ दी जाती थी। तो ये कहने का मतलब हो सकता है। तो कहाँ से, किस सभ्यता से मिला है? जहाँ पे बकरी के पैर लगाए हुए हैं। बकरी के मतलब साथ में बकरी की एक मूर्ति मिली है जिसमें पैर लगे हैं, सॉरी टायर लगे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये देखिए बकरी के सिर मिला है। देखिए ये बकरी का सिर है, बड़े बड़े सींग वाली बकरी। ये देखिए गेंडे का चित्र है। अब ये देखिए एक व्यक्ति की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा में इस व्यक्ति ने सर पर यह पहन रखा है, पट्टा पहन रखा है। क्या पहन रखा है? पट्टा पहन रखा है। और ये पट्टा क्यों पहन रखा है? क्योंकि इसने चूड़ा बना रखा है, इस सिर पर चूड़ा बना रखा है और चूड़ा बना रखा है। और इस चूड़ा, ये सुरक्षित रहे चूड़ा, इसलिए इसने ये पट्टा बांध दिया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए बैल, देखिए ये बैलगाड़ी। और इस बैलगाड़ी में क्या है? इस बैलगाड़ी के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं। तो ऐसे बैलगाड़ी कहाँ मिली है?
तो एक बैलगाड़ी जिसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, तो वो बैलगाड़ी मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ये देख सकते हैं बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैल है, और ये भी देखिए ये भी बैल है। आगे देखते हैं, ये देखिए स्त्री की प्रतिमा है, ये स्त्री की प्रतिमा है जिसने ये देखिए पट्टा सा बांध रखा है, देखिए कमर पर पट्टा, कमर का पट्टा बांध रखा है। तो यहाँ पे देखिए स्त्री ने यहाँ पे कमर का पट्टा बांधा हुआ है, और गले में है वो हार पहना हुआ है, सजावट की हुई है। और यहाँ पे ये मोर पंख है, सॉरी ये रंग ये पंख लगाते होते थे, यहाँ पे ये पंख लगाए हुए हैं। और पंख लगाने के साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कुछ और भी बांधा हुआ है सिर पर। तो इस तरह की से प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए टेराकोटा फिगर, टेराकोटा से बनी हुई टेराकोटा की ये मूर्ति यहाँ पे मिली है। यहाँ पे ये देख सकते हैं टेराकोटा बुल, यानी बैल का, टेराकोटा बैल की आकृति यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं स्नानागार, और इस स्नानागार में 10 सीढ़ियाँ हुआ करती थी। कितनी सीढ़ियाँ हुआ करती थी? 10 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और इसके आसपास चारों ओर ये बैठने के लिए बनाए हुए थे, ये बैठने के लिए बनाए हुए थे। तो ये बैठने के लिए, आराम करने के लिए बना देते थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं पुजारी की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, पुजारी की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। पुजारी ने देखिए यहाँ पे पुजारी की दाढ़ी भी बनी हुई है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, पुजारी की दाढ़ी मिली हुई है। ये पुजारी जी की नाक टूट गई है। देखिए यहाँ पे पुजारी ने ये पट्टा बांध रखा है ना, सर पर एक पट्टा सा बांध रखा है। और यहाँ पे देखिए पुजारी ने यहाँ पे एक ये वो साफा सा, हम कहते हैं ना, एक साफा सा एक लटका लेते हैं गले पर। तो ये देखिए एक साफा सा यहाँ पे लटकाया हुआ है पुजारी जी ने, जिस पे रंग बिरंगे चित्र से बने हुए हैं। तो जिस पर अलग अलग आकृति के से चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पुजारी जी ने एक पट्टा बांध रखा है, पट्टा सा पहन रखा है, जिसे हम कहते हैं ना साफा, साफा ऐसे लटका लेते हैं ना वो। और ये दाढ़ी है, ये सर पर छोटा सा पट्टा बांध रखा है, और अपने बाल चूड़ीदार बनाए हुए हैं। ये हम देख चुके हैं। ये देखिए ये क्या है बताइए ज़रा। ये फ्लोर विद रिसेस फॉर जार्स है, अर्थात ये आराम करने के लिए कोई फ्लोर है। यहाँ पर जब काम कर लेते थे, काम कर कर थक जाते थे, तो जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर गपशप करते थे, यहाँ पे बैठ जाते थे, यहाँ पर बैठ जाते थे, और यहाँ पर बैठकर गपशप किया करते थे। ये देखिए बर्ड केज, ये पक्षियों का पिंजरा है, लिखा हुआ है बर्ड केज। तो ये पक्षियों का पिंजरा है। ये देखिए एक पिंजरा बना हुआ है, जिसमें एक पक्षी देखिए बाहर की तरफ देख रहा है। तो कह सकते हैं पहले पक्षियों के पिंजरे भी हुआ करते थे। ये देखिए वोवन विद जोवल्स, जेवल्स। तो देखिए इस महिला ने कितने सारे जेवर पहन रखे हैं, बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं। ए फैन शेप्ड हैट, देखिए ये देखिए हैट पहन रखी है, और ये हैट है ये पंखों की बनी हुई है, पंखों की बनी हुई हैट पहन रखी है। और ये टेराकोटा की मूर्ति है, टेराकोटा स्केच्यू है। क्ले फिगर, ये देखिए मिट्टी की मूर्ति है, जिसमें महिला ने अपने सर पर एक पट्टा सा बांध रखा है, और ये पट्टा इसलिए बांध रखा है ताकि ये पंखे ठीक से लगे रहे। तो ये महिला ने कुछ किया हुआ है, महिला की मूर्ति। ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है,
ये टेराकोटा फिगर डेपिसिटिंग ए मदर विद हर चाइल्ड, अर्थात कहने का मतलब है कि माता है वो अपने बालक को सुला रही है, अपने सीने से लगाकर माता है वो बच्चे को सुला रही है। तो इस प्रकार का चित्र है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। माता है वो अपने बच्चे को, यहाँ पे देख सकते हैं, अपने बच्चे को माता है वो सीने से लगाकर सो रही है। ये देखिए, ये मैन सिटिंग, आदमी बैठा हुआ है, अर्थात इसकी गर्दन यहाँ पे इसकी गर्दन उड़ गई है, इसकी गर्दन मैं बना देता हूँ। तो ये देखिए आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जार हैं, कॉस्मेटिक्स जार। कॉस्मेटिक्स जार्स का मतलब है सजावटी जार। ये सजावट भी क्या करते थे इस प्रकार के जार लगाकर, जिसमें ये कुछ ऐसे टांग दिया करते थे। ये देखिए कुछ टंगा हुआ है इसमें, इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फूल लगा दिया करते होंगे। ये हम देख चुके हैं। ये देखिए उसे तपस्या करते हुए व्यक्ति की प्रतिमा है, जिसके चारों ओर 2 शेर खड़े हुए हैं। ये देखिए कुएं, इसी तरह के कुएं कालीबंगा में मिले हैं। तो कालीबंगा में और मोहनजोदड़ो में एक ही तरह के कुएं बनाए जाते थे। ये अलग अलग महिलाओं की मरीन मूर्तियां मिली हैं, सभी टेराकोटा में बनी हुई हैं। ये देखिए कालीबंगा की तरह मोहनजोदड़ो में भी ये नालियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो की तरह, सॉरी, कालीबंगा की तरह मोहनजोदड़ो में भी इस तरह से गंदगी बाहर निकालने के लिए इस तरह से नालियाँ बनी होती थी, और जो कि ईंट से बनी होती थी। देखिए ईंट लगी हुई हैं, यहाँ पे ईंट लगी हुई हैं, यहाँ पे ईंट लगी हुई हैं। ये देखिए हम देख चुके हैं ये। अब देखिए कुछ अन्य तथ्य। भारत में प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज का कार्य सन 1961 में हुआ था। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के खोजने का कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था 1861 में। और इसके वाइसराय हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे। संस्थापक अलेक्जेंडर कैनिंघम थे। इन्हीं के निर्देशन में ये खोजने का कार्य हुआ, और उस समय वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। भारतीय पुरातत्व के कार्य का प्रारंभ विलियम जोन्स ने किया था। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है, और भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल हैं। तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो की थी लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय पुरातत्व के कार्य का प्रारंभ किया था विलियम जोन्स ने। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक है सर जॉन मार्शल। तो खोज स्थल देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने तो इसकी खोज की थी, और राखलदास बनर्जी ने फिर इसका खनन करवाया था। तो इस प्रकार से हम मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से देख चुके हैं। हमने सभी प्रतिमाएं, महत्वपूर्ण प्रतिमाएं देख ली हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।